यूटिलिटी मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस दैट अ कंपनी ऑफर टू इट्स पोटेंशियल कस्टमर्स। जो भी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस एक कंपनी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, तभी फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होता है। से फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो रॉ मटेरियल्स ऑफर कर रही है रबर का फॉर ऑटोमोबाइल टायर्स। तो इससे क्या होता है, देखो फॉर्म यूटिलिटी मतलब कस्टमर्स का जो नीड्स है, प्रेफरेंस है, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, प्रॉपर मार्केट रिसर्च के थ्रू उसको एनालाइज करना और कस्टमर्स को ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना जो लोअर कॉस्ट भी हो, इम्प्रूव्ड क्वालिटी भी हो और कन्वीनियंट भी हो। So, to know the desires, demands of customers by proper market research मतलब फॉर्म यूटिलिटी मतलब प्रॉपर मार्केट रिसर्च के थ्रू जब हम कस्टमर्स के नीड या प्रेफरेंसेस को एनालाइज करते हैं और उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो लोअर कॉस्ट हो, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, कन्वीनियंट हो, दैट इज़ फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी। सो टाइम यूटिलिटी का मतलब टाइम से ही समझ में आ रहा है जो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है कस्टमर्स को जब भी उनको ज़रूरत हो, दैट इज़ टाइम यूटिलिटी। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग डेफिनेटली रिक्वायर्ड है ताकि जो प्रोडक्ट्स है वो टाइमली डिलीवर्ड हो। 24/7 अगर कोई कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है देन ये उनका डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई कंपनी तो वो सर्विस टाइमली प्रोवाइडेड हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मीन्स द डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेकिंग गुड्स और सर्विसेज readily and conveniently available to customers. So, place utility मतलब अगर डेली यूज़ का जो हमारा ग्रॉसरी आइटम है वो अगर हमें रिटेल शॉप से मिल रहा है और अगर वो रिटेल शॉप हमारे घर से बहुत दूर है, सो ये एक मतलब नेगेटिविटी है। लेकिन क्या होता है कि बहुत टाइम पे रिटेल शॉप अगर हमारे घर के पास होता है तो बहुत इजी हो जाता है। इसका स्टार्टअप के साथ क्या रिलेशन है, देखो कि अगर कोई ऐसा कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरर है तो होलसेलर या रिटेलर को प्रोवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, देन उनका ही ये एक नेगेटिव पॉइंट है। सो दैट्स वाई जो डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनका एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर क्योंकि हमें पता है कि अभी ऑनलाइन हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, सो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि ये कंपनी 1 है और ये कंपनी 2 है। अकॉर्डिंग टू कंपनी 1 अगर हमें यहाँ से शॉपिंग करना है तो मिनिमम 500 का शॉपिंग करना होगा, अदरवाइज़ हमारा डिलीवरी चार्ज होगा कि जितना भी 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ हमें चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे कंपनी 2 में क्या बोला है, देखो कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि 500 का शॉपिंग करना ही होगा, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन है जो कंप्लीट करना होगा। ये मंथली सब्सक्रिप्शन अगर हम लोग कर लेते हैं 99 रुपीज़ का, तो फिर हमें डिलीवरी चार्ज के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे हम 10 रुपये का शॉपिंग करें या फिर हम 100 रुपये का करें या 500 रुपये का करें या 5000 का करें, हमें कभी भी डिलीवरी चार्ज के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट प्लेस यूटिलिटी इज़ ऑल अबाउट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ possession. Possession means ownership that we know. So basically the benefit that the customers derive from ownership of a product, company's product, once they purchase it, this is called possession. So possession देखो एक और चीज़ हो सकता है कि किसी ने अगर होटल का रूम बुक किया है, ठीक है, बुक करने के बाद उनको बोला गया है कि क्योंकि आप लोगों ने ऑफ़र में बुक किया है, आप अगर और 200 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो आपको उस दिन के लिए फ्री लंच और डिनर मिलेगा। सो ये क्या होगा, देखो जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव करना हुआ। सो दिस इज़ व्हाट पोजेशन इज़ ऑल अबाउट। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटिलिटीज़ that are provided by the startups and that should be provided by the startups so that उनका long run में benefit हो। एंड एकोमोडेशन डेफिनेटली मैं फिर से बोलूँगी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक अस, हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट्स है दैट फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, उसी तरीके से एकोमोडेशन इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टार्टअप। सो डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू द टॉपिक प्रॉपरली इन योर बुक। जो एंटरप्रेन्योरशिप का बुक है वो पढ़ो, अच्छे से ये टॉपिक पढ़ो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू।